हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने ब्रेन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, लाइट्स, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। We see so many objects around us. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see objects? हम अपने आसपास कई सारी चीज़ें देखते हैं और स्कूल के रास्ते में हम बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड कई बार फ्लावर्स भी देखते हैं। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? आपको क्या लगता है हम ये सब ऑब्जेक्ट्स कैसे देखते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम वेयर इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क। रात के समय इसी सेम प्लेस के बारे में सोचें जब बिल्कुल अंधेरा होता है। वॉट विल यू सी? आप यहाँ क्या देखेंगे? सपोज़ यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। सोचिए कि आप एक पूरे कम्प्लीटली डार्क रूम में जाते हैं। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या आप इस रूम में रखी किसी भी चीज़ को देख पाते हैं? बट व्हेन लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इज़न्ट इट? लेकिन जब आप रूम के अंदर किसी लाइट या फिर किसी टॉर्च को जलाते हैं तो आप उस रूम में रखी हुई चीज़ों को देख पाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। बिना लाइट के हम चीज़ों को नहीं देख सकते। लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च बल्ब एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो हमें खुद से लाइट देती है। द सन इज़ अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। और सन भी एक ऐसी ही फेमिलियर ऑब्जेक्ट है जो हमें खुद की लाइट देती है, मतलब उसका कोई सोर्स नहीं है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। और दिन के समय इसकी जो सूरज की जो रोशनी है वो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। हम इस लाइट की वजह से चीज़ों को देख पाते हैं। Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. तो वो सन की तरह जो चीज़ें अपनी लाइट को एमिट करती हैं और हम उनकी वजह से चीज़ों को देख पाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस मतलब दीप्त। किसी चीज़ से अगर हम कुछ देख पाते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं ल्यूमिनियस। What about objects like a chair, a painting or a shoe? चेयर, एक पेंटिंग और एक शू के जैसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? We see these when light from a luminous object falls on these and then travels towards our eyes. हम इन सब चीज़ों को तब देख पाते हैं जब किसी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट इन पर पड़ती है और हमारी आंखों के सामने आती है। तो अब स्टार्ट करते हैं 11.1, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4. इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जो चीज़ें हमने ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट के ग्रुप में डिवाइड करी थी चैप्टर 4 में, उन सब चीज़ों के बारे में याद करें। कोई भी चीज़ जिसके हम आर पार नहीं देख पाते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट, मतलब अपारदर्शी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक ब्रिक लोगे आप तो हम उसके आर पार नहीं देख पाएंगे, तो ये जो ब्रिक है वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट होगी। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it is transparent. और
कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके आर पर आप देख पा रहे हो और ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को पास होने दे रही है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी। जैसे एक शीशा हो गया, एक प्लास्टिक शीट हो गई। अगर आप उसके आर पार देखोगे तो आपको ईजीली वो दूसरी तरफ रखी हुई चीज़ को आप देख पाओगे। There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके आर पर हम देख तो पाते हैं लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक्टिविटी 1, लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। अपने आसपास देखें और जितनी ऑब्जेक्ट्स हो सके उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करें, जैसे कि एक इरेज़र, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। अब इन सभी चीज़ों से किसी दूर रखी चीज़ को देखने की कोशिश करें। Is light from a far away object able to travel to your eye through any of the object? क्या लाइट इस ऑब्जेक्ट से ट्रेवल कर पा रही है आपकी आइज़ तक? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक है। Read your observations in a table as shown in table 11.1. आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं आप उन्हें टेबल 11.1 में नोट कर लें। We see that a given object or material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows light to pass through it and through it completely, partially or not at all. किसी चीज़ का पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी मतलब ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से पूरी लाइट को पास करने देती है या फिर कुछ लाइट पास हो पाती है या फिर बिल्कुल पास नहीं हो पाती है। 11.2 व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़। अब हम इसमें शेडोज़ के बारे में जानेंगे कि शेडोज़ एक्चुअल होती क्या है। एक्टिविटी 2, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। अब एक एक करके ये जो चीज़ें आपने कलेक्ट की थी उनको सनलाइट में ग्राउंड से हल्का सा थोड़ा सा ऊपर रखें। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। आप ग्राउंड पर क्या देखेंगे? You see that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. आप जानते हैं कि जो डार्क पैच बना है ग्राउंड पर ऑब्जेक्ट से वो उस ऑब्जेक्ट की शेडो है। Sometimes you can identify the objects by looking at its shadow. कई बार आप ऑब्जेक्ट्स को पहचान लेते हैं उनकी शेडोज़ देख कर, जैसा कि फिगर 11.2 में दिखाया गया है। ये स्प्रेड द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। एक पेपर की शीट को ग्राउंड पर फैला लें। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो दैट इट्स शेडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लें और उसे कुछ हाइट पर पकड़ें, जैसे आपने यहाँ आपका जो ग्राउंड है वो यहाँ पर पेपर रखा हुआ है और उससे थोड़ी सी दूरी पर जो भी आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट है वो रख लें, और ताकि जो शेडो है वो इजीली ग्राउंड पर बन सके। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। और अपने किसी एक फ्रेंड को कहें कि जब आप ऑब्जेक्ट को पकड़े होते हैं तो जो ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है उसकी आउटलाइन बना लें। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडोज़ ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर वे। और इसी तरीके से कुछ और ऑब्जेक्ट्स की भी आउटलाइन बना लें, ऑब्जेक्ट्स के जो शेडो हैं उनकी आउटलाइन बना लें।
Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadows. अब अपने दूसरे फ्रेंड्स को कहिए कि वो इन शेडोज़ की आउटलाइन से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली. और इनमें से कितनी ऑब्जेक्ट्स की शेडो आपके फ्रेंड्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब कितनी ऑब्जेक्ट्स आपके फ्रेंड्स फाइंड कर पाते हैं एकदम करेक्टली. डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट. क्या आप तब भी अपनी शेडो को देख पाते हैं जब आप किसी अंधेरे भरे कमरे में हो या फिर रात में हो, जब जहाँ कोई भी लाइट का सोर्स ना हो, कोई भी लाइट ना हो. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन रूम. क्या आप जब अपनी शेडो देख पाते हैं जब रूम के अंदर सिर्फ लाइट का एक ही सोर्स हो और उसके अलावा कुछ ना हो. तो बिल्कुल हम उस टाइम अपनी शेडो देख पाएंगे रूम में. इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स टू सी अ शेडो. इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड. इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक लाइट का सोर्स और ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होती है शेडो को देखने के लिए. क्या इन सब के अलावा हमें कोई और चीज़ चाहिए शेडो देखने के लिए. एक्टिविटी 3. दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क रूम. ये जो एक्टिविटी है आपको यह डार्क रूम में करनी होगी. इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स. शाम के टाइम आप किसी खुले ग्राउंड में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जाएं. टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू. और आपके साथ टॉर्च और एक बड़ी सी कार्डबोर्ड शीट अपने साथ लेकर जाएं. होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड so that its light falls on your friend's face. अब आप नीचे से टॉर्च को इस तरह, टॉर्च की जो लाइट है उस तरीके से मारें, उस तरीके से घुमाएं कि जो टॉर्च की लाइट है वो आपके फ्रेंड के फेस पर लगे. You now have a source of light that is falling on an opaque object. अब आपके पास एक लाइट का सोर्स है जो कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है. If there were no trees, building or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? अगर आपके फ्रेंड के पीछे कोई ट्री या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई और चीज़ नहीं है तो क्या आप अपने फ्रेंड के सर की जो शेडो बन रही है वो देख पाते हैं. बिल्कुल. This does not mean a building or other such surfaces act as a screen for the shadow you observe in everyday life. इस तरह जो शेडो है वो ओनली पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है. ज़मीन, कमरे की दीवार या फिर किसी बिल्डिंग या इस तरह की कोई दूसरी सतह पर, किसी दूसरे सरफेस पर आपको आपकी एवरीडे लाइफ में आपको जो कई सारी शेडोज़ हैं वो उस तरीके से काम करती हैं. जैसे आप कई बार देखते हैं कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो रात के समय, और अगर आपके ऊपर कोई लाइट पड़ रही होती है तो ज़मीन पर उसकी शेडो बन जाती है. Shadows give us some information about shapes of objects. Sometimes shadows can also mislead us about the shape of the object. हाँ, शेडो से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है. लेकिन कई बार हम शेडो से मिसलीड भी हो जाते हैं और जो शेडो है वो हमें ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में मिसलीड कर देती है. In figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadow of different animals. Have fun. मतलब यहाँ फिगर 11.4 में ये 11.4
4 में हमें कुछ इसी तरीके की शेडोज़ दी गई हैं जो हम अपने हाथ से क्रिएट कर सकते हैं, और हमें ऐसा विश्वास भी हो जाता है कि ये जो शेडो हैं वो अलग अलग एनिमल्स की हैं। कितनी मज़ेदार बात है। अब एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। अब आपके स्कूल ग्राउंड में एक चेयर रखें जिस दिन बहुत धूप हो रही हो। वॉट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। आप शेडो की चेयर के शेडो से क्या ऑब्जर्व करते हैं। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। क्या जो शेडो है वो पिक्चर जो चेयर के शेप है उसकी एकदम एक्यूरेट पिक्चर देती है। इफ़ chair is turned around a little, how does the shape of the shadow changes। अगर आप हल्का सा चेयर को टर्न कर दें ज़रा सा, तो जो चेयर की शेडो बन रही है उसके शेप में क्या चेंज होगा। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। एक पतली सी नोटबुक लें और उसकी शेडो को देखें। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। और अब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लें और उसकी शेडो देखें। डू द टू शेडोज सीम्स टू हैव अ सिमिलर शेप। क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो शेडो हैं वो सेम शेप की होती हैं। बिल्कुल नहीं। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज़। आप कोई फ्लावर्स ले सकते हैं आप, या कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो कलर्स में डिफरेंट हों और उनकी शेडो देखें। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए लें तो एक रेड और एक येलो रोज़। डू द शेडोज़ लुक डिफरेंट इन कलर्स। तो क्या इन दोनों फ्लावर्स की जो ये दोनों रोज़ हैं उनकी शेडोज़ के कलर भी अलग अलग होंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो जब किसी दो ऑब्जेक्ट्स के कलर अलग अलग हों तो क्या ऑब्जेक्ट्स की जो शेडो हैं उनके भी कलर अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, शेडो का तो एक ही कलर होता है, ब्लैक। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। अब एक लॉन्ग बॉक्स लें, एक लंबा सा बॉक्स लें और उसकी जो शेडो है उसे ग्राउंड पर देखें। When you move the box around, you may see that the size of the shadow changes। और जब आप बॉक्स को हिलाएंगे, हल्का सा उसकी जो पोजीशन है उसे चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो शेडो का साइज़ है उसमें हल्का सा कोई चेंज आता है। When is the shadow of the box is shortest। और जो बॉक्स की शेडो है वो कब छोटी लगती है। When the long side of the box is pointed towards the sun, or when the short side is pointing towards the sun। तो हम इस लंबे से बॉक्स की शेडो जब छोटी देखते हैं जब उस लंबे वाले बॉक्स की, लॉन्ग बॉक्स की जो लंबी साइड है उसे हम सूरज के सामने पॉइंट करें या फिर छोटी साइड को सूरज के सामने पॉइंट करें। Let us use this long box to prepare a simple camera। अब हम इस छोटे से एक लंबे से बॉक्स को एक सिंपल कैमरा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम जानेंगे 11.3 में पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं। You might think that we need a lot of stuff to make a camera। आप सोच रहे होंगे कि कैमरा बनाने के लिए हमें तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। Not really, if we just wish to make a simple pinhole camera। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम एक पिन होल कैमरा बनाना चाहें, सिंपल सा पिन होल कैमरा बनाना चाहें, तो उसके लिए हमें इन सब स्टफ्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम अपना एक पिन होल कैमरा बनाते हैं। एक्टिविटी 5, take 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them। अब 2 कार्डबोर्ड के बॉक्स लें और एक बॉक्स ऐसा लें कि वो बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर इजीली स्लाइड हो जाए बिना किसी गैप के। मतलब आप उसे इजीली उस
बड़े वाले बॉक्स के अंदर घुसा पाएँ और कोई गैप भी ना बचे। On the opposite face of the larger box, make a small hole in the middle. और जो बड़ा वाला बॉक्स है, जो दूसरा बॉक्स है, उसके अपोजिट फेस पर एक छोटा सा मिडल में होल बनाएं, जैसा कि फिगर 11.5a में दिखाया गया है। इस तरीके से ये ए है, तो ये जो लंबा वाला बॉक्स है उसके यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख पा रहे होंगे, उस तरीके से आपको पॉइंट बनाना है। In the smaller box, cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 सेंटीमीटर। और जो छोटा बॉक्स है उसके मिडल में से एक उसके फेस के मिडल में छोटा सा स्क्वायर निकाल लें और लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद द ट्रेसिंग पेपर। और अब इस खुले हुए स्क्वायर को एक ट्रेसिंग पेपर से कवर कर दें, जैसा कि फिगर 11.5b में दिखाया गया है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा स्मॉल वाला बॉक्स था, उसमें हमने उसके इधर वाले फेस में हमने एक स्क्वायर काट लिया और फिर उसको एक ट्रेसिंग पेपर से कवर कर दिया। Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. Figure 11.5c। अब उस छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के अंदर इस तरीके से घुसाएं कि जो होल है, कि उस जो बड़ा वाला बॉक्स का जो होल है और जो छोटे वाले बॉक्स का स्क्वायर है वो दोनों एक ही जगह पर हों। जैसे ये बड़ा वाला बॉक्स और यहाँ पर उसकी बिंदु, और ये छोटा वाला बॉक्स उसका यहाँ पर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से उसको घुसाएं कि उसकी जो होल है, बड़े वाले बॉक्स का होल और दूसरे वाले बॉक्स का स्क्वायर एक ही जगह पर रुक जाएं, एक ही जगह पर टिक जाएं। योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज़। और इस तरीके से आपका पिन होल कैमरा यूज़ के लिए रेडी है। Holding the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. तो पिन होल कैमरा को इस तरीके से पकड़ें कि जो छोटा बॉक्स है और उसका जो खुला हुआ फेस है उससे आप पिन होल कैमरा के बाहर देख पाएँ। You should use a piece of a black cloth to cover your head and the pinhole camera। और आपको एक ब्लैक कलर का क्लॉथ यूज़ करना चाहिए आपके सर को और पिनहोल कैमरा को कवर करने के लिए, ढकने के लिए। Now try to look at some distant objects like a tree or a building through the pinhole camera। अब किसी दूर की चीज़ को अपने पिनहोल कैमरा से देखने की कोशिश करें, जैसे एक ट्री या फिर कोई बिल्डिंग। Make sure that the objects you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine। लेकिन ये ध्यान रखें कि जिस भी चीज़ को आप अपने पिनहोल कैमरा से देखना चाहते हैं वो ब्राइट सनशाइन में हो, मतलब उस पर धूप पड़ रही हो। Move the smaller box forward backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end। अब स्मॉलर बॉक्स को अंदर बाहर करते रहें जब तक कि आपको उस चिपकाए गए ट्रेसिंग पेपर पर पिक्चर ना मिल जाए। आर दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज़। क्या ये पिन होल इमेजेस उनके शेडोज़ से अलग हैं, डिफरेंट हैं। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। अब आपके पिन होल कैमरा से उस व्हीकल और उस किसी आदमी को देखें जो बहुत ही ब्राइट सनलाइट में रोड पर जा रहा हो। डू द पिक्चर्स सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। क्या जो पिक्चर है, कैमरा में जो पिक्चर है उसका यहाँ कहा जा रहा है कि क्या कैमरे के द्वारा आपने जो चित्र देखे हैं
वो दूसरी ओर रखी हुई चीज़ों के रंगों को दर्शाते हैं। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन? क्या जो इमेजेस हैं वो इरेक्ट है मतलब सीधी हैं या फिर उल्टी हैं, उल्टी पुल्टी हैं? जैसे मान लो यहाँ पर एक ट्री है, तो आप जो उसकी इमेज देखेंगे क्या वो इस तरीके की दिखाई दे रही है? सरप्राइज सरप्राइज। लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिनहोल कैमरा। आइए हम सन की इमेज बनाते हैं अपने पिनहोल कैमरा की मदद से। We need a slightly different setup for this. हमें सन की जो इमेज है उसे बनाने के लिए एक थोड़ा डिफरेंट सेटअप चाहिए होगा। We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक बड़ी सी कार्डबोर्ड शीट चाहिए जिसके मिडल में एक पिन होल हो, मतलब एक छेद हो। Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. अब जो शीट है उसे ऊपर की तरफ पकड़ें और सन के ऊपर की तरफ पकड़ें और इसकी शैडो को एक क्लियर एरिया पर आने दें। Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? क्या आपको एक छोटी सी सर्कुलर इमेज दिखाई देती है सन की कार्डबोर्ड शीट के मिडल में? Look at these pinhole images of the sun when an ellipse is visible from your location. अब इन पिनहोल इमेजेस को देखें जब एक सूरज ग्रहण पड़ता है ना, वो सूरज ग्रहण आपकी जो लोकेशन है उससे विजिबल हो। Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the ellipse is to occur. अब आपके पिनहोल कैमरा और उसकी स्क्रीन को एडजस्ट कर लें एक क्लियर इमेज पाने के लिए एलिप्स से मतलब ग्रहण से पहले। लुक एट द इमेज एज द एलिप्स बिगिंस। अब इमेजेस को देखें जब आपका ग्रहण स्टार्ट होता है, सूरज का जो ग्रहण है वो स्टार्ट होता है। यू विल नोटिस अ पार्ट of the image of the sun gradually becoming darker as the ellipse starts. आप देखेंगे कि जब ग्रहण स्टार्ट होता है तो इमेज के एक साइड की तरफ से पार्ट जो है वो डार्कर होता जाता है, गाढ़ा ब्लैक कलर का होता जाता है। never ever look directly at the sun. आप कभी भी सन को एकदम डायरेक्टली ना देखें। अगर आप डायरेक्टली ऐसा देखेंगे तो आपकी जो आइज़ हैं उनको हार्म हो सकता है। दे कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज़। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। एक इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा नेचर में भी होता है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स we notice small patches of sunlight under it. Figure 11.6. जब कभी हम एक घने पत्ती वाले पेड़ के नीचे से गुज़रते हैं तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे धब्बे, छोटे छोटे पैचेस सनलाइट के होते हैं इसके नीचे। These circular images are in fact pinhole images of the sun. और ये जो छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, बल्कि जो पिन होल इमेजेस होती हैं ये सन की इमेजेस हैं। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल्स। और जो लीव्स के बीच का जो गैप है वो एक पिन होल की तरह काम करता है। दीज गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप्स बट वी कैन सी सर्कुलर इमेज ऑफ द सन। ये जो गैप्स हैं उनका एक इरेगुलर शेप है। कई तरह के इरेगुलर शेप्स हो सकते हैं, कभी कैसे, बट जो सन की इमेज है वो हमें सर्कुलर ही, गोल ही दिखाई देगी। ट्राई टू लोकेट ऑफ द इमेज ऑफ द सन व्हेन एन एलिप्स ऑकर्स नेक्स्ट। अब जो सन की इमेज है उसे लोकेट करने की कोशिश करें जब भी नेक्स्ट एलिप्स होता है, मतलब जब भी दूसरा बाद में जब नेक्स्ट टाइम ग्रहण पड़े। दैट कुड बी सो मच फन। और ये एक बहुत मज़ेदार काम होगा।
Bujo has this thought. We saw upside down images of people on the road with our pinhole camera. बूझो का ये थॉट है, बूझो के मन में ख्याल आया, हमने जब हम अपने पेन होल कैमरा से लोगों को देख रहे थे जो कि रोड पर थे, तो हम उन्हें अपसाइड डाउन देख रहे थे। उनकी जो इमेजेस थी वो अपसाइड डाउन थी, मतलब उल्टी आ रही थी। वॉट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन? लेकिन सन की इमेजेस के बारे में क्या ख्याल है? डिड वी नोटिस दैम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट? क्या हम नोटिस करते हैं कि ये उल्टी हैं या फिर कुछ उसी ही तरह की हैं? पहेली हैज़ अनदर थॉट। लेकिन पहेली का कुछ अलग विचार है। श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ shadows and pinhole images are possible only if light moves in straight path. पहेली को ऐसा लगता है कि पक्का जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं शेडोज़ की फॉर्मेशन, छाया का बनना, और पिन होल इमेजेस, मतलब पिन होल की जो इमेजेस हैं, पिन होल कैमरा से जो इमेजेस हमने ली थी, ये तभी पॉसिबल हैं जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करे। आइए इसके बारे में थोड़ा और हम अच्छे से जानते हैं। एक्टिविटी 6, लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। आइए एक लंबी रबर की ट्यूब या फिर एक पाइप के पीस को यूज़ करते हैं। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। एक कैंडल जलाएं और उसे टेबल पर रख के एक रूम के एंड में किसी भी कॉर्नर में रख दें। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द मिडल, थ्रो द पाइप। और अब आप भी किसी कोने में खड़े हो जाएं, रूम के कोने में खड़े हो जाएं और जो आपका पाइप है उससे कैंडल को देखें, जैसा कि फिगर 11.7a में दिखाया गया है। इस तरह से आप एक कैंडल जलाएं, यहाँ पर आपने कैंडल जला ली और यहाँ खुद खड़े हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर रूम है, यहाँ पर आपने कैंडल जला ली, यहाँ खुद खड़े हो गए और यहाँ से पाइप को ऐसे सीधा देखें। इज़ द कैंडल विजिबल? क्या इस पोजीशन में कैंडल विजिबल है? ऑफ कोर्स। बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। और कैंडल देखते देखते आप थोड़ा सा आपके जो पाइप है उसको बेंड कर ले, जैसे कि फिगर 11.7 में दिखाया गया है, इस तरीके से। इज़ द कैंडल विजिबल नाउ? क्या अब आपको कैंडल विजिबल है? टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट। अब जो आपने पाइप ले रखा है उसको अपने लेफ़्ट या राइट में हल्का सा टर्न कर लें। कैन यू सी द कैंडल नाउ? क्या अब आप कैंडल देख पा रहे हैं? वॉट डू यू कंक्लूड? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आप इससे क्या समझते हैं? दिस सजेस्ट्स दैट लाइट ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज एंड इट, दैट इज़ वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म। तो इससे ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ऐसा नहीं है। दैट इज़ वाई मतलब इसीलिए जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इसे रोकने की कोशिश करती है तो ये शैडो को फॉर्म करती है। पढ़ते हैं 11.4 मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। अब हम इसमें जानेंगे दर्पण मतलब मिरर और रिफ्लेक्शन के बारे में। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम। हम सभी अपने घर पर मिरर यूज़ करते हैं। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर। आप मिरर में अपना फेस देखते हैं। वॉट यू सी इन अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। आप जो भी देखते हैं आपके फेस में मिरर में, जैसे अगर आप मिरर के सामने, जैसे ये मिरर है और अगर आप यहाँ सामने खड़े होंगे तो आपको आपका ही रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। या फिर अगर आप कोई भी चीज़ मिरर के सामने रखेंगे तो सेम वही रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। जैसे कि अगर यहाँ मिरर है और यहाँ हम किसी बॉल को रखते हैं तो उसका सेम रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई देगा।
तो इसे ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर। और हम इसी तरीके से कुछ और ऑब्जेक्ट्स के भी रिफ्लेक्शन देखते हैं जो कि मिरर के सामने रखी होती हैं। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ पॉन्ड और अ लेक। और कभी कभी हम ट्रीज़, बिल्डिंग्स और बाकी चीज़ों के भी रिफ्लेक्शन देखते हैं किसी पॉन्ड या फिर लेक के पानी में। जैसे ये लेक है और यहाँ पर इस सहारे पर, उसी के किनारे पर पेड़ हैं, तो पानी के अंदर इनका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगा। इनकी ही सेम पोजीशन पर वो रिफ्लेक्शन आपको देखने मिलेगा। अब एक्टिविटी 7 करते हैं। एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन डार्क रूम। ये एक्टिविटी किसी डार्क रूम में या फिर रात के समय होनी चाहिए। Ask one of your friend to hold a mirror in his her hand at one corner of the room. अब आप अपने एक फ्रेंड से कहें कि एक मिरर को पकड़कर एक रूम के कोने में खड़े हो जाएं। Stand at another corner with a torch in your hand. और आप एक दूसरे कोने में टॉर्च को अपने हाथ में लेकर बैठ जाएं। Cover the glass of torch with your fingers and switch it on. अब टॉर्च का जो ग्लास है, जैसे ये टॉर्च होती है ना, उसका आगे का ग्लास है, उससे अपनी फिंगर से कवर कर लें और इसे चालू करें। Adjust your finger with a small gap between them so that you can get a beam of light. और अब जो अपने फिंगर्स अपनी जो फिंगर्स टॉर्च के ग्लास पर लगाई हुई थी, उन्हें थोड़ा एडजस्ट करें, उनके बीच में थोड़ा गैप बनाएं ताकि आपको एक बीम मिल जाए, लाइट की बीम मिल जाए। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज़ होल्डिंग। और अब इस टॉर्च की लाइट की जो बीम है उसे आप मिरर पर डालें, तो जो कि आपके फ्रेंड ने पकड़ रखा है। डू यू सी अ पाथ ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? क्या आप दूसरी साइड पर एक पाथ देखते हैं लाइट का? जैसे ये जो एक्टिविटी है, यहाँ ये एक इतना बड़ा रूम है, इसके 4 कॉर्नर्स हैं। यहाँ पर आपने अपने एक फ्रेंड को खड़ा कर दिया जो मिरर लेके खड़ा है। यहाँ पर आपका फ्रेंड है और दूसरी साइड आप यहाँ खड़े हैं और आपका एक फ्रेंड यहाँ खड़ा है। तो जब आप टॉर्च की लाइट मारेंगे मिरर पर, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड जाएगी जहाँ पर आपका दूसरा फ्रेंड खड़ा हुआ है। Adjust the direction of the torch so that the path of light falls on another friend standing in the room. और अब आपके टॉर्च आपने पकड़ रखी है, उसकी डायरेक्शन को थोड़ा एडजस्ट कर लें ताकि आप जो लाइट है उसकी जो पाथ है, उसका जो वे है, वो आपके उस फ्रेंड पर पड़े जो रूम में खड़ा हुआ है। This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. ये एक्टिविटी हमें बताती है कि मिरर लाइट का वे चेंज कर देता है जो लाइट मिरर के ऊपर पड़ती है। यहाँ एक और एक्टिविटी है। Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror. और ये नीचे जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8, वो हमें ये दर्शाती है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और मिरर से रिफ्लेक्टेड हो जाती है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो आइए अब हम एक्टिविटी 8 देख लेते हैं। फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in figure 11.9. तो एक थर्मोकॉल की बड़ी सी शीट ले लें, उसके एक साइड पर मिरर फिक्स कर दें, दूसरी साइड पर एक कॉम्ब फिक्स कर दें, जैसे कि फिगर 11.9 में यहाँ दिखाया गया है। यहाँ एक थर्मोकॉल शीट है,
इस साइड पे आपने कॉम खड़ा कर लिया और इस साइड पर आपने मिरर खड़ा कर लिया। इसके बाद में स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में यहाँ पर एक डार्क कलर की पेपर शीट को स्प्रेड कर दें। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द कॉम। और अब इस जो थर्मोकोल की शीट है उस सेम सनलाइट में रख दें या फिर लाइट के बीम जो एक टॉर्च से निकल रही है थ्रू द कॉम, टॉर्च से निकल रही है कॉम की साइड से, ऐसे ही कर लें, वो जला लें। What do you observe? Do you get a pattern similar to the shown in figure 11.9? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या आपको सेम वही पैटर्न मिलता है जो 11.9 में दिखाया गया है? This activity gives us an idea of manner in which light travels and gets reflected from a mirror. ये एक्टिविटी हमें ये आइडिया देती है कि जो लाइट है वो किस तरीके से ट्रैवल करती है, लाइट के ट्रैवल की मैनर बताती है और ये भी बताती है कि जो लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो इसी के साथ हमारे ही चैप्टर 11 ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।